नमस्कार भाई दोस्तों। बोल रहा था ना मेरे भाई, सिक्की से पंगा मतलब कि ये समझो कि तुम अपना सब कुछ हार जाओगे। सब कुछ बड़े बड़े आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, सिक्की ऐसे कैसे कायम हो रहती दुनिया तक कायम रहेगी। झूलते रहेंगे निशान पंथ महाराज के, वो झूलते रहेंगे। बोला था ना आप लोगों को, सिक्की है कर्मावाल ये तेरे बड़े अनोखे रंग, तेरे भागा विच कुर्बानियां, तेरे लेखा दे विच जंग। तेन चरखड़ी चढ़ा वेख के ये दुनिया रह गई दंग। तू की कहा तो तू बचे तो मैं उजड़ा, ए दिल विच है उमंग। बिल्कुल उमंग है सिखों के दिल के अंदर। और हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा, जो ऊपर पढ़ा ना। अब अमेरिका छुड़वाएगा अमृतपाल सिंह को, फिर देखते हैं चिंटू मिंटू गोदी मीडिया इनका क्या हाल होगा भाई, जब अमेरिका बीच में आएगा। अब अमेरिका जब बीच में आता तो अमेरिका का ए नहीं बोल पाते, ए बोल नहीं पाओगे। और अमेरिका आ रहा है, अमेरिका लेटर लिखेगा, प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखेगा, डायरेक्ट वो गृह मंत्रालय को लिखेगा। छोड़ो भाई, जब तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो उसको पकड़ किस लिए रखा है, छोड़ो उसको। और वो हम तो बोल रहे थे भाई वो 24 जुलाई को है, 24 जुलाई को बाहर आएगा। हो सकता है उससे पहले ही आ जाए, क्योंकि अब अमेरिका आ गया बीच में। अमेरिका बीच में आ गया तो सबको पता है फिर क्या होगा। आपको पूरी डिटेलमेंट बताते हैं अमेरिका कैसे बीच में आ रहा है अमृतपाल सिंह को छुड़ाने के लिए। बिल्कुल सही, अमृतपाल सिंह खालसा को छुड़ाने के लिए अमेरिका बीच में आया था, आएगा। क्यों आएगा आपको पहले ही बताया था। जो पढ़े लिखे जितने एनआरआई है ना, सिख जो बाहर बैठे हुए हैं, बड़े पढ़े लिखे हिसाब से इलाज करते हैं, वो ऐसे इलाज नहीं करते पढ़ाए पढ़े लिखे इलाज से। आपको एक चीज पता है, जिसको क्रिकेट बोलते हैं या जिसको हम कूड़ा क्रिकेट बोल देते हैं, क्रिकेट के अंदर एक बार जैसे एक कैच छूट गया था अर्शदीप सिंह से। और अभी जब अर्शदीप सिंह ने अभी भारत पाकिस्तान का मैच था, उसमें पाकिस्तान को हराया, तो हम तो सोच रहे थे चिंटू मिंटू छोटे मोटे पपीज अपने देश में ज्यादा, ये तो पाकिस्तान में भी बैठे हैं रे। पाकिस्तान के कूड़ा क्रिकेट वाले क्रिकेटर नस्ल ये टिप्पणी कर रहा था ना अर्शदीप के ऊपर, जब फाइनल ओवर लेके आ रहा था। मिला जवाब, अब क्यों माफी मांग रहा है। बहुत बड़ा क्रिकेटर है, एक अकमल अकमल पाकिस्तान का। अब वो माफी मांग रहा है पूरे सिख समाज से, अर्शदीप सिंह से। उसने क्या टिप्पणी की थी, पहले तो ये सुनो, आप उसकी टिप्पणी सुनो, उसका कमेंट बताते हैं आपको, ठीक है ना। मतलब इन लोगों ने सुधार नहीं करना है। जैसे ही अर्शदीप सिंह फाइनल ओवर लेके आया तो कामरान अकमल ने अर्शदीप सिंह पर विवादित कमेंट के भारत पाकिस्तान के उस पर किया था। उसने आखिरी ओवर फेंका था ना अर्शदीप सिंह ने, 18 रन चाहिए थे तो पाकिस्तान को लेकिन अर्शदीप सिंह ने उन्हें सिर्फ 11 रन बनाने दिए और भारतीय 8 रन से मैच जीत गया। इस मैच में अकमल एआरवाई न्यूज पर एक कहते हुए दिखे, देखे लास्ट ओवर करना अर्शदीप सिंह को, वैसा उसका रिदम दिख नहीं रहा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। 12 बज गए, जो 12 बजे वाला यहां अपने देश में किया जाता है ना, वो 12 बज गए शब्द बोल दिया उसने। अब शब्द बोल रहा है तो मेरे भाई फंसेगा तू। उसके बाद मान गए भाई हरभजन सिंह, चाहे आज तक कुछ भी ना बोला हो, लेकिन हरभजन सिंह ने ना पहली बार तोते उड़ा दिए। पाकिस्तान वालों तोते उड़े, तोते कैसे उड़ते, पंगा नहीं लेना सिक्की के साथ, तुम करो जो तुम्हारे को करना है ना वो करो, वो ठीक है। आखिरी ओवर में 16-17 रन काफी हो सकते हैं, इस पर अकमल हंसते हुए कहते हैं किसी सिख को नहीं देना चाहिए 12 बजे के बाद ओवर, ये बोला था कामरान अकमल ने। इस कमेंट पे कमेंट जो आए वो तो आए आए। हरभजन सिंह ने अकमल की आलोचना की और सोशल मीडिया पर जवाब भी दिया। हरभजन के जवाब के बाद अकमल ने माफी मांगी। हरभजन सिंह ने जो जवाब दिया था ना, लख लख दी लानता तेरे कामरान अकमल, यू शुड नाउ द हिस्ट्री ऑफ सिखिज्म। ठीक है, अंग्रेजी में चिंटू को समझ में नहीं आएगा, हिंदी में बताते हैं। हरभजन सिंह ने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा, लख दी लानत तेरे कामरान अकमल, आपको अपनी गंदी जुबान खोलने से पहले सिखों का इतिहास जानना चाहिए। हम सिखों ने आपकी माताओं और बहनों को तब बचाया था जब उन्हें आक्रमणकारियों ने अगवा कर लिया था। समय तकरीबन 12 बजे का था। थोड़ा शर्म करो, थोड़ा शर्म करो। जब ये ट्विटर के ऊपर आया, अकमल ने माफी मांगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा, मुझे अपने हाल के कमेंट पर गहरा खेद है और मैं हरभजन सिंह और सिख समुदाय से माफी मांगता हूं। मेरे शब्द अनुचित और अपमानजनक थे। मैं दुनिया भर के सिखों का सम्मान करता हूं। मेरा कभी किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। मैं माफी चाहता हूं। क्यों भाई अकमले, कमेंट करने से पहले सोच लेता। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि भाई जो बोला था ना आपको, अमेरिका कैसे बीच में आएगा। आपको अमेरिका का बताते हैं। कमला हैरिस याद है, कमला हैरिस याद होगी, मेरे को पता है। कमला हैरिस पक्का याद होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप लोग कमला हैरिस को ना जानो। कमला हैरिस को तो जानते हैं ना, भारतीय मूल की बोलते हैं जिसको। जेल में बंद अमृतपाल सिंह एक तरफ लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं, वहीं उन्हें जेल से रिहा करने के लिए अमेरिका में मुहिम शुरू हो गई है। मुहिम अमेरिका में। अमेरिका सिख वकील जसप्रीत सिंह ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात कर भारत की जेल में बंद अमृतपाल सिंह को रिहा करने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। जो वकील है ना वहां पे
अमेरिका के अंदर वकील है अपने, वो उन्होंने अपनी मुहिम शुरू कर दी है। और वकील आप सब जानते हो, अमेरिका के अंदर जो वकील है अपने, वकील साहब का और कमला हैरिस का फोटो लगा देंगे। कमला हैरिस ने उनको सकारात्मक जवाब देते हुए कहा ठीक है हम लेटर लिखते हैं, नहीं तो जो भी उचित कार्रवाई होगी उस कार्रवाई को हम करेंगे, वो उचित कार्रवाई वो लोग करेंगे। अब यहाँ पर जो अब चिंटू मिंटू है या मंडिया और मंडियों के दलाल है, तुम तैयार हो जाओ अब विरोध करने के लिए। तुम्हारा काम हमारे को पता, तुम शुरू हो जाओगे, तुम शुरू होगे। क्योंकि खडूर साहिब और फरीदकोट में जो झटका तुम्हारे को दिया ना सिखों ने, सबसे बड़ा झटका तो पूरे पंजाब में ही दे दिया। खाता नहीं खुलने दिया, खाता तक खुलने नहीं दिया। और हाँ भाई, आपका वो बिट्टू आ गया वापस पंजाब में। अब उसने अपनी मतलब क्या शुरू कर दिया है, जो आपको बताया था ना बिट्टू को किस लिए दिल्ली बुलाया गया था, आपको बताई थी मैंने। बिट्टू ने अपना खेल शुरू कर दिया है। बिट्टू ने आते ही क्या बयान दिया है कि जो मोदी जी बोलते हैं वो करते हैं, वो करते हैं। और सबसे ज्यादा अगर पंजाब के किसानों का कोई भला कर सकता है तो मोदी साहब है। बिल्कुल भला किया, विशेष तौर पर पंजाब हरियाणा के किसानों का भला किया। 750 से ज्यादा किसान भाई हमारे जो शहीद हो गए, उनके लिए क्या बोल रहा, कौन सा मेरे लिए शहीद हुए, यही बोल रहा था ना। शहीद शब्द तो नहीं लगाया था, लेकिन जो शब्द लगाया था हम वो नहीं लगाएंगे। 1 साल तक दिल्ली की सड़कों के ऊपर बैठे रहे थे, याद है बिट्टू या भूल गया? कैसे याद होगा। तो ये बिट्टू ने अपना जो जाल है वो शुरू कर दिया है, अब इस जाल से बचना। और हाँ, आपको बता देते हैं बड़ी जल्द ही अमृतपाल सिंह बाहर होगा, क्योंकि अगर अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है तो देखो बाहर तो करना पड़ेगा। क्योंकि चिंटुओं के अंदर हिम्मत है, ना भान मंडिया और उसके दलालों के अंदर हिम्मत है कि वो विरोध कर सके अमेरिका का। हिम्मत ही नहीं है, छोड़ेंगे भी नहीं वो हिम्मत को तुम्हारी को। वो हिम्मत को बड़े हिसाब से तोड़ेंगे। और जो बाहर बैठे नाराई है ना, कमाल करते हैं यार, वो बड़े पढ़े लिखे हिसाब से लेते हैं, पढ़े लिखे हिसाब से। गजब कमाल, इससे बड़ा कमाल आप देख ही नहीं सकते। और हाँ, मोदी साहब जैसा जादूगर आप दुनिया में नहीं देख सकते। कल्याण करके बाहर चले गए, अब ढूंढते रहो किस किस के सांसद गायब हो गए, ये पता ही नहीं। जेडीयू के गायब हुए या दूसरे नायडू के गायब हुए, ढूंढो अपने सांसदों को, वो अपना काम करके गए। और दूसरी चीज सबसे बड़ी जो बात है, एक भी मुसलमान नहीं है भाई अब की बार कैबिनेट के अंदर, याद रखना इस चीज को। वो खेल शुरू हो चुका है। वैसे कंगना से एक सवाल है भाई, कंगना रनौत, उससे एक सवाल है हमारा। कल एक बहुत बड़ा छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत बड़ा सतनामियों ने मतलब कि पूरा पंगा भी किया है, और बोलते हैं ना दंगा भी किया है, दंगा भी किया। क्या कंगना टंगना कुछ बोले क्या? कंगना की आड़ में बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, बहुत कुछ। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में भारी बवाल, सतनामी समाज के लोगों ने कलेक्टर ऑफिस को फूंक डाला। एक बार टंगना से पूछना ये आतंकवाद की श्रेणी में आता है या नहीं आता है, पूछना एक बार टंगना से, फिर बाद में बताएंगे। इस टंगना का तो, इसका तो अंगना ही सूझा हुआ है, हम क्या बताएं, वो तुम बाद में देखना। क्योंकि इसने तो ना उस भैंस के नंबर काट दिए, अभी ये भैंस की जगह पे आ गई। ये बड़बोलापन करते, वो भी तो करती थी ना, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। वो गई टाई टाई फिस, टाई टाई फिस। ये बीजेपी का रूल है, यूज एंड थ्रो। यूज एंड थ्रो किस चीज को किया जाता है ये सबको पता है, और बीजेपी यूज एंड थ्रो में लेती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई पार्टी हो या कोई भी हो। अब देखना बिट्टू को यूज एंड थ्रो किया जाएगा। आप लोगों की क्या राय है भाई? अगर अमेरिका बीच में आया तो कितने दिन में बाहर आ जाएगा अमृतपाल सिंह? आपकी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। और जादूगर गोगा विदेश गए हुए हैं, आने के बाद फिर खेल दिखाएंगे। सभी साथी आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। नानक ना चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबद्दा बला। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।